नमस्कार मित्रों, मैं श्री भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम राहु के गोचर की बात करेंगे। राहु हुए युवा, बजेगा डंका। दोस्तों, मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न के लिए यह चर्चा है। 25 मई को राहु अपनी युवा अवस्था को प्राप्त करने जा रहे हैं और 5 अक्टूबर 2024 तक इसी अवस्था में रहेंगे। कोई भी ग्रह दोस्तों कई अवस्थाओं से गुजरता है जब वह किसी भाव से गोचर कर रहा होता है, किसी राशि से गोचर कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हर एक ग्रह की 4 अवस्थाएं कम से कम हो सकती हैं। शुरुआती दौर में मृत अवस्था, उसके पश्चात कुमार अवस्था। 12 से 18 डिग्री के दरमियान जब ग्रह होता है तो यह युवा अवस्था प्राप्त करता है, जो कि राहु 18 डिग्री के 25 तारीख को हो जाएंगे और उसके पश्चात 18 से 30 डिग्री कह लें, ये वृद्ध अवस्था की स्थिति ही रहेगी। तो क्या राहु युवा अवस्था में आने के पश्चात बली हो जाएंगे? और युवा होने के साथ साथ ये ग्रह आपके 10वें भाव में भी गोचर कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। 10th हाउस में राहु का होना अपने आप में कुंडली को स्ट्रेंथ देता है। यह पिछले काफ़ी समय से, काफ़ी महीनों से आपके लिए रीढ़ की हड्डी का कार्य कर रहा है। वह बताता हूँ किस तरह से। राहु हो या कोई भी क्रूर ग्रह हो, उपचय स्थानों में जिसे हम 3, 6, 10, 11 भाव कहते हैं, त्रिषडाई भाव कहते हैं, 3, 6, 11 भाव, इनमें हो या उपचय स्थान जो कि 10वां भाव भी है, तो इसमें बहुत बेहतर फल देते हैं। कोई भी क्रूर ग्रह हो, शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु इत्यादि। और राहु के बारे में और 1-2 बात बता दें आपको, फिर हम फलादेश पर आते हैं। राहु केंद्र त्रिकोण में भी अच्छा फल देते हैं अगर केंद्र त्रिकोण मालिक के साथ हों। जिस केंद्र में हो उसी के मालिक के साथ हो तो अच्छा फल देते हैं, परंतु गुरु के साथ, सूर्य चंद्र के साथ अक्सर यह बुरा फल देते देखे गए हैं। राहु उच्च के होते हैं वृषभ राशि में, मिथुन राशि में भी कुछ ज्योतिषी से उच्च का मानते हैं। जैसा भी है, दोनों ही राशियों में राहु अच्छा फल देते हैं। राहु की शत्रु राशियाँ कर्क और सिंह होती हैं। इवन कुंभ राशि में भी ये समफल देते हैं। डिपेंड करता है शनि की स्थिति पर, शनि किस भावों के मालिक हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गोचर फल की। राहु का युवा होना, भाव मध्य पर आ जाना, इन 5 महीनों में अक्टूबर 5 तक कैसा फल देते हैं आपको। देखिए, राहु 10वें भाव में है और गुरु की राशि में है। गुरु 12वें भाव में गोचर करेंगे तो विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलेगी, मेडिकल क्षेत्र से सफलता मिलेगी, सोशल वर्क से सफलता मिलेगी, सामाजिक संस्थानों में कामकाज करने से सफलता मिलेगी और धार्मिक कृत्यों से भी आपको सफलता मिलेगी। अकल्ट विद्याओं से आपको लाभ होगा। अगर शिक्षा के जगत में तो भी आपको फ़ायदा होगा। राजनीति में भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि 10th हाउस में राहु हमने अक्सर देखा है व्यक्ति को राजनीति में भी सफलता देता है। राहु की दृष्टियां बात करें, अभी रेवती नक्षत्र में गोचर कर रही हैं, जो कि बुध का नक्षत्र है। बुध आपके राशिपति हैं और सुख भाव के भी मालिक हैं। तो आपको ये बताना चाहूँगा, जुलाई 8 जुलाई तक रेवती नक्षत्र में और युवा अवस्था में राहु आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख दे सकता है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में अगर उलझे हुए हैं, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी तनाव है, उसका सोल्यूशन आपको इस अवधि में मिल जाएगा। खासकर 30 तारीख तक एफर्ट करिए, आपको निश्चित तौर से सफलता मिल जाएगी। पब्लिक से रिलेटेड कोई भी कामकाज है उसमें सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी का कोई कारोबार करते हैं, कमीशन एजेंट्स है, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें भी सफलता मिलेगी। कमीशन, लाइजनिंग
ये काम बुध के काम है, बुध के नक्षत्र में राहु, तो इस अवस्था में, युवा अवस्था में राहु का होना, आपको बुध के पूर्ण फल मिलेंगे या आपके सुख में वृद्धि होगी। कार्यस्थल में आपकी तरक्की की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। यहाँ पर एक किस्म से बुध का प्रभाव देंगे, गुरु का प्रभाव देंगे। जैसा कि शुरुआत में बताया, 12वें भाव में गुरु, और गुरु का 12वें भाव में बैठना, राहु का गुरु की राशि में होना और बुध के नक्षत्र में होना, आपको विदेशों में सफलता मिलती है, खासकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में, बौद्धिक कामकाज में, साइंटिफिक कामकाज में, रिसर्च के कामकाज में। कोई भी ऐसा प्रोफेशन हो जिसमें रिसर्च है, जिसमें बौद्धिक बल लगता है, उसमें सफलता मिलती है। राहु की पंचम दृष्टि की बात कर लें दोस्तों, द्वितीय स्थान के ऊपर, इस अवधि में पारिवारिक गतिविधियां अच्छी रहेंगी, धन की स्थिति बेहतर होगी, लिक्विडिटी का जो क्रंच है वह दूर होगा। और सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर, ये आपके सुखों में वृद्धि करती है, भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पद प्रतिष्ठा, सभी ये राहु युवा होने के पश्चात आपको दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सबसे उत्तम स्थिति राहु की ये है दशम भाव में, परंतु इनकी जो नवम दृष्टि है राहु की, ये 3 दृष्टियाँ जो दिखाई हैं, ये भी मंगल, गुरु, शनि की भांति 3 दृष्टियाँ रखते हैं। तो इसलिए राहु को हल्के में मत लिया करें। अगर कुछ जातकों को ऐसा ख्याल होता है कि राहु केतु इतना प्रभाव नहीं रखते, तो वो गलत धारणा रखते हैं। राहु की 6ठे भाव के ऊपर दृष्टि, यहाँ पर शनि की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है, तो 3 बड़े ग्रहों का प्रभाव 6ठे भाव के ऊपर साफ बताता है कि आप शत्रुहंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में इस अवधि में फतेह रहेगी। कोई भी क्षेत्र है उसमें आप अग्रणी रहेंगे, आपकी जीत सुनिश्चित होती है। कर्जे से निजात, अगर बैंकों से ऋण चाहिए बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो राहु के इस अवधि में, युवा अवस्था की इस अवधि में 5 अक्टूबर तक आपको लिक्विडिटी की कमी नहीं होगी, खासकर क्योंकि गुरु की स्थिति बहुत मजबूत है। 6ठे भाव को गुरु देखे तो मैंने अक्सर पाया है कि ऐसा व्यक्ति धनाढ्य हो जाता है ज़िंदगी में, कभी ना कभी उसके पास धन की कमी नहीं होती। तो बैंकों से ऋण मिलेगा, आपकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, और शनि की दृष्टि के कारण आप शत्रुहंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में फतह, कंपटीशन में आप अग्रणी रहेंगे। इस अवधि में आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा, आप एम्बिशियस हो जाएंगे, ये बात भी काफ़ी बेहतर रहेगी आपके लिए। आप में एम्बिशन जागृत रहेगी, जिसके दूरगामी प्रभाव आपके कार्यस्थल पर मिलेंगे। समाज में स्टेटस बढ़ाने में ये राहु का गोचर आपके लिए बेहतर है। हाँ, पिछले समय 2-3 महीनों में ये ग्रहण दोष सूर्य के साथ रहे राहु, मार्च अप्रैल में, फिर मंगल के साथ भी रहे राहु, और 26 मार्च तक शनि भी अस्त रहे। तो पिछले 2-3 महीने आपके लिए निश्चित तौर से नासाज रहे होंगे, बेहतर नहीं गए होंगे। इस अवधि में स्थितियां बेहतर हैं, लाभदायक हैं, और मुझे लगता है आपको विदेशों से लाभ, आपके कार्यस्थल पर लाभ, लिक्विडिटी की कमी दूर होगी, स्वास्थ्य उत्तम होगा, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं, शत्रुहंता रहेंगे, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी या कमीशन के कामकाज से लाभ होता है, अकल्ट विद्याओं से लाभ होता है, गुरु से संबंधित कामकाज करने से, कंसल्टेंसी देने वालों को लाभ होगा, ऑनलाइन कामकाज करने वालों को, संचार व्यवस्था में कामकाज करने वालों को खास लाभ होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल गुड्स में कोई कामकाज करते हैं, डील करते हैं, तो बेहतर समाचार आपको मिलने वाला है। और दशम भाव में राहु अगर क्रूर ग्रह के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो आपको अपने सर से एक नारियल एंटी क्लॉकवाइज 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, और किसी दरिया में शनिवार के दिन बहा दिया करें, कम से कम ये 3 बार तो कर ही लें। इससे आपको राहु जनित पीड़ा से निजात मिलेगी। अगर राहु आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव में है, शत्रुओं के साथ है, 6, 8, 12 भावों के मालिकों के साथ है, तो आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।